हरे कृष्णा। तो आप सभी सज्जनों का इस 3 दिवसीय भक्ति महात्म कार्यक्रम के प्रथम दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए समय का सदुपयोग करते हुए आज हम लोग भक्ति की महिमा को श्रवण करेंगे। वैसे तो शास्त्रों में भक्ति की महिमा का बहुत स्थानों पर बहुत वर्णन हुआ है, लेकिन आज हम लोग पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद जी ने भक्ति की महिमा का जो वर्णन किया है उसी को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। श्री नारद जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका त्वया अहो तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। श्री नारद जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए सबसे पहले कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। यह भक्ति जो है भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। देखिए, भगवान को जाति पाति कुल धर्म बड़ाई यह सब प्रिय नहीं है। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति प्रिय है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जा या कमनीय रूप मधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। इस श्लोक में बताया गया है कि व्याधस्या चरणम, कि एक आगे चल करके जो वाल्मीकि ऋषि हुए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, वे वाल्मीकि जी अपने बाल्यावस्था में वे एक बहुत बड़े व्याध थे। वे पशुओं को बहुत क्रूरता और निर्दयता से मारते थे। उनका आचरण अच्छा नहीं था। और इसी श्लोक में आगे कहा गया है, ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज की कोई आयु बहुत बड़ी नहीं थी। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र नामक हाथी जिसके पुकारने पर भगवान बहुत शीघ्र गति से दौड़ करके और ग्राह का मस्तक काटकर, मगरमच्छ का मस्तक काटकर भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी। वह गजेंद्र जो है कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य, और विदुर जी की कोई बहुत बड़ी जाति नहीं थी। और यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, कंस के पिता उग्रसेन जी कोई बहुत बड़े बलवान नहीं थे। और कुब्जा का कोई बहुत सुंदर रूप नहीं था। सुदामा जी कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे। तो इस श्लोक में जितने भी लोगों का नाम गिनाया गया है, वे लोग बहुत बड़े जाति के नहीं थे, बहुत बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान रूपवान गुणवान नहीं थे, लेकिन उनमें भगवान की भक्ति थी उनके जीवन में, तो भगवान ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि भगवान को जाति पाति प्रिय नहीं है, भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि भक्ति प्रियो माधव न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। भगवान को जाति पाति प्रिय नहीं है, भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। स्वयं भगवान राम रामायण में माता शबरी जी से यह बात कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानव एक भक्ति करनाता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई
धन बल परि जन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिद देखिय जैसे। भगवान राम माँ सबरी से कहते हैं कि माँ, मुझको जाति पाति प्रिय नहीं है। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मुझको केवल भक्ति प्रिय है। माँ, इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत बड़े जाति में जन्म लिया है, बहुत धनवान है, रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में भक्ति नहीं है, तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता, वह मुझे प्रिय नहीं है। जैसे किसी के पास बहुत सुंदर हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, लेकिन उसके शरीर में अगर प्राण नहीं है तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। वैसे ही माँ, इस संसार में किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो केवल भक्ति प्रिय है। मानव एक भक्ति करनाता, भक्ति प्रियो माधव। भगवान राम स्वयं कहते हैं भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, और भगवान को यह भक्ति इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि इस भक्ति को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति भी, भगवान को भक्ति तो प्रिय है ही, लेकिन इस भक्ति को अगर कोई व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति भी भगवान को थोड़ा प्रिय नहीं, बहुत प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय बन जाता है। यह बात भी स्वयं भगवान राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देने के बाद अपने मुख से कहते हैं, नव मह तीन के एक होई, नारी पुरुष सचरा चर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम जी कहते हैं कि माँ, मैंने आपसे जो 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है, उस 9 प्रकार के भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति को भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर एक भक्ति को भी अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो माँ, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे। हे माँ, वह व्यक्ति मुझे थोड़ा प्रिय नहीं, बहुत प्रिय नहीं, मुझे अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो ये है भक्ति की महिमा, कि भक्ति तो भगवान को प्रिय है ही, लेकिन उस भक्ति को कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो वह व्यक्ति भी भगवान को प्रिय बन जाता है। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, नारद जी इसी श्लोक में कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति शूद्र कुल में भी जन्म क्यों न लिया हो, अथवा तो इससे भी छोटे से छोटे कुल में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन अगर शूद्र कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार कर लेता है तो भगवान उसके घर पर बिना बुलाए चले जाते हैं। त्वया अहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवान उसके घर पर बिना बुलाए चले जाते हैं। जैसे माता सबरी का ही उदाहरण ले लीजिए। माता सबरी जी का जन्म जो है सबर कुल में हुआ था। सबर कुल अर्थात सुअर पालने वाले के कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन ऐसे कुल में जन्म लेकर के भी माता सबरी ने अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार किया
तो दुनिया तो राम जी के मंदिर में जाती है, परंतु मंदिर में रहने वाले राम जी माता सबरी के आश्रम में बिना बुलाए चले गए। मतलब अगर कोई व्यक्ति शूद्र कुल में भी जन्म लिया है लेकिन भक्ति करता है तो भगवान उसके घर पर बिन बुलाए चले जाते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी ने क्या देखा कि भगवान राम मेरे घर पर आ गए, मेरी कुटिया में आ गए। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान को यह भक्ति इतनी प्रिय है कि अगर कोई छोटे से छोटे कुल में जन्म लेकर के भी इस भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो भगवान उसके घर पर चले जाते हैं, उसके हाथ का जल ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, उसकी सारी सेवा को स्वीकार करते हैं। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, इस भक्ति की इतनी महिमा है कि जहां पर भक्ति प्रकट हो जाती है वहां पर भगवान जो है बिना निमंत्रण के वहां पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जैसे कि रामायण में ही कथा है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शस्त्र गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में जनक जी के यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि जनक जी ने राम जी को बुलाया तो था नहीं, निमंत्रण तो दिया ही नहीं था, फिर भगवान बिना बुलाए जनकपुर में जनक जी के यहाँ क्यों चले गए? तो इसका उत्तर यह है क्योंकि जनक जी के यहाँ पर सीता जी प्रकट हो गई थी। और सीता जी कौन है? सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए भगवान बिना बुलाए वहां पर चले गए। इसका मतलब यह है कि जहां पर भक्ति प्रकट हो जाती है वहां पर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल करके जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया और शर्त के अनुसार राम जी का विवाह सीता जी से होना सुनिश्चित हुआ, तो उस समय राम जी तो जनकपुर में ही रह गए और दशरथ जी अयोध्या से राम जी की बारात लेकर के चले गए। तो वहां पर हमारे एक आचार्य विनोद करते हुए कहते हैं कि देखो, जहां पर भक्ति प्रकट हो जाती है ना वहां भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप भी बिना बुलाए चले जाते हैं। ये है भक्ति की महिमा। भक्ति की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भक्ति महारानी जो है वे एक छोटे से नवजात बछड़े के समान है और भगवान जो है वे एक गाय के समान है। जैसे बछड़े के पीछे गाय घूमती है, वैसे ही जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान रहती है उस भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, इस भक्ति की इतनी महिमा है कि हमारे शिव जी के विषय में आप सब लोग जानते हैं। शिव जी इतने बड़े दानी हैं कि अपनी शरण में आए हुए रावण को सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, परंतु वे खुद भगवान से क्या मांगते हैं? वे शिव जी भगवान राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और एक भिखारी की तरह अपना हाथ भगवान के सामने पसार करके उनसे क्या वरदान मांगते हैं? रामायण में लिखा है, बार बार बर मांगे हर सी देहु श्रीरंग, चरण कमल अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। शिव जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर सचमुच में प्रसन्न हैं और आप मुझे सचमुच में कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आप जो है मुझको अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। ये है भक्ति की महिमा कि जो शिव जी अपने भक्तों को बड़ी से बड़ी संपत्ति देते हैं, लेकिन ऐसे शिव जी खुद भगवान राम से भगवान की भक्ति मांगते हैं। ये है भक्ति की महिमा। इतना ही नहीं, इस भक्ति की इतनी महिमा है
कि हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के कई मार्ग बतलाए गए हैं। उनमें 3 मुख्य है। सबसे पहला कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा भक्ति कांड। और इन तीनों भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे सरल और सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो शास्त्र कहता है कि इन तीनों में सबसे सरल है भक्ति मार्ग, सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने सन्यास गुरु केशव भारती से दंडवत प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि भगवान, इन तीनों मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो उस समय महाप्रभु जी के गुरु केशव भारती जी ने भागवत के कम से कम 100 से ज्यादा प्रमाण दे करके, बहुत लंबा संवाद हुआ, 100 से ज्यादा प्रमाण दे करके केशव भारती जी ने चैतन्य महाप्रभु जी को कहा कि हे प्रभु, इस संसार में इन तीनों मार्गों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ही है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल भक्ति मार्ग ही है। यह बात को सुन करके चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम से गदगद हो गए और भक्ति महारानी की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो, यह कह करके भक्ति महारानी की जय जयकार करते हुए नाचने लगे, भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। और अंत में भगवान चैतन्य ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं सच कहता हूं कि आज अगर आप भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बतलाते तो आज मैं गंगा जी में कूद करके अपने प्राण दे देता। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि तीनों भगवत प्राप्ति के मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। ये है भक्ति की महिमा। और इस भक्ति की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि इस संसार में सब लोग दुखी हैं। सबके दुखी होने का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुखी तो सब लोग हैं, सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सब लोग दुखी हैं, लेकिन हमारे नारद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है, उसको स्वप्न में भी दुख का दर्शन भी नहीं होता। रामायण में भी लिखा है, राम भगति मनि उर बस जाके, राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के, दुख लवलेस न सपने हुता के। रामायण में वर्णन है, राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। इस भक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है कि इस भक्ति को अपने जीवन में कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले तो उसको प्रत्यक्ष तो दुख मिलता नहीं, स्वप्न में भी वो दुख का कभी अनुभव नहीं करता। ये है भक्ति की महिमा। तो इस तरह से पद्म पुराण के उत्तर खंड में श्री नारद जी भक्ति की महिमा का और भी आगे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन अब आगे का जो भक्ति महात्म्य का दूसरा पार्ट है उसको हम आगे के दिनों में, कल के दिनों में श्रवण करेंगे। और हम इसी माध्यम से यह भी जानेंगे कि भक्ति की महिमा तो बहुत है, लेकिन वह भक्ति क्या है और उस भक्ति को हम अपने जीवन में कैसे घर परिवार का कार्य करते हुए भी अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं हम दूसरे और तीसरे पार्ट में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।